हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल थॉट ऑफ द डे में। दोस्तों, अगर आप भी जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो ये कहानी आप ही के लिए है। दोस्तों, कहानी है एक छोटे से बच्चे आर्यन की। आर्यन एक गांव में रहने वाला छोटा सा बच्चा था जो अपने मन में बड़े सपनों को लिए जी रहा था। धीरे धीरे जब वह बड़ा हुआ तो वह उसके सपने भी बड़े होते रहे। उसने हमेशा अपने जीवन में भीड़ से अलग कुछ करने की ठान रखी थी, लेकिन जब वह बड़ा हो गया तो वह थोड़ा सा निराश होने लगा, क्योंकि वह छोटे छोटे जो भी प्रयास करता उसमें उसे असफलता ही मिलती। उसने काफ़ी बार प्रयास किया लेकिन वह असफल हुआ। उसकी यह ललक देखकर गांव के सरपंच भी उसके प्रति बहुत ही व्याकुल रहते थे। गांव का सरपंच उसकी चिंता करते थे कि यह लड़का एक दिन जीवन में जरूर कुछ करेगा। आज इसे सफलता नहीं मिल रही, लेकिन एक दिन ये जरूर कुछ करेगा। तभी सरपंच जी बैठे हुए आर्यन के बारे में सोच ही रहे थे। तभी सरपंच जी के पास एक व्यक्ति भागता हुआ है और कहने लगा, सरपंच जी, गांव में कुछ ही दिनों बाद एक संत आने वाले हैं। गांव में कुछ ही दिनों बाद एक संत आने वाले हैं। यह बात सुनकर सरपंच ने उस व्यक्ति से पूछा, कौन से संत आने वाले हैं, आप मुझे बताएंगे? तब वह व्यक्ति बोला कि महात्मा बुद्ध गांव में आने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि महात्मा बुद्ध का जीवन पूरे तरीके से लोगों के लिए समर्पित रहा है। उन्होंने अपने जीवन में अपने जीने के तरीके से लोगों को काफ़ी सारी ऐसी सीखें दी हैं जिनसे लोगों ने अपने जीवन में सफलताएं प्राप्त की है। जैसे ही महात्मा बुद्ध के बारे में सरपंच जी ने सुना, उनके दिमाग में एक ख्याल आया कि क्यों ना मैं आर्यन की भेंट भी मैं महात्मा बुद्ध से करवा दूं, ताकि आर्यन भी अपनी समस्या का समाधान महात्मा बुद्ध से जान सके और अपने जीवन में सफल हो सके। इसी ख्याल के साथ सरपंच जी तेजी से आर्यन के पास पहुंचे। आर्यन वहां अपने घर में खड़ा बालकनी से बाहर की तरफ देख रहा था। सरपंच जी के जाते ही आर्यन घूमा और उनसे बात की कि प्रणाम सरपंच जी, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? सरपंच जी बोले, आर्यन, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर लेकर आया हूँ। हमारे गांव में बहुत बड़े संत महात्मा बुद्ध जी आने वाले हैं। मैंने निश्चय किया है कि तुम उनसे जाकर मिलोगे और अपने जीवन में आ रही छोटी छोटी कठिनाइयों के बारे में उन्हें बताओगे, ताकि वह तुम्हें तुम्हारी कठिनाइयों की और समस्याओं की समाधान दे सके। यह बात सुनकर आर्यन बहुत खुश हुआ। मन ही मन उसने सोचा कि हाँ, अब मुझे कुछ ना कुछ समाधान जरूर मिलेगा। महात्मा बुद्ध मेरी समस्याओं का समाधान जरूर मुझे देंगे। कुछ ही दिन बाद वह दिन आ गया जब महात्मा बुद्ध गांव में आने वाले थे। महात्मा बुद्ध आए और उन्होंने एक बड़े से वृक्ष के नीचे शरण ली। जिस दिन महात्मा बुद्ध गांव में आए हुए थे वह एक सुहाना दिन था। मौसम भी ठंडा था, हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। सभी लोग गांव के महात्मा बुद्ध के सामने बैठे एक एक करके वह अपनी समस्याओं का समाधान उनसे जान रहे थे। कुछ समय बाद वह समय आ गया जब आर्यन महात्मा बुद्ध से मिला और उसने अपनी समस्या उनके सामने रखी। आर्यन ने महात्मा बुद्ध से कहा कि हे प्रभु, मैं अपने जीवन में बचपन से ही कुछ बड़ा और अलग करने का निश्चय लेकर चल रहा हूँ। मैंने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया है। कई बार मैंने प्रयास किए हैं लेकिन मुझे सफलता नहीं मिली है। अब मेरा मन उदास सा हो गया है कि क्या पता मैं जीवन में सफलता हासिल करूंगा भी या नहीं। यह बात सुनकर महात्मा बुद्ध ने आर्यन से कहा, आर्यन, तुम बैठो। तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हारे अंदर ही है। तुम्हारी समस्या के समाधान के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी है एक जंगल की। एक जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी मिलजुल कर रहते थे। तो वहीं पर एक पक्षियों का एक समूह था। उस समूह में बहुत सारे पक्षी थे। उन्हीं पक्षियों में एक पक्षी था जिसका नाम था तक्षक। तक्षक भी तुम्हारी ही तरह हमेशा भीड़ से कुछ अलग करने के ख्यालों के साथ ही जंगल में जीवन यापन कर रहा था। सभी लोग उसे हमेशा परेशान देखते थे, जैसे तुम परेशान रहते हो। तक्षक हमेशा बहुत ऊंची ऊंचाइयों पर जाकर उड़ने की कोशिश करता, हवा के विपरीत दिशा में उड़ने की कोशिश करता और बहुत तेज उड़ने की कोशिश करता। लेकिन जब वह हार जाता तो ऊपर से गिर जाता नीचे। लेकिन वह हार नहीं मानता और वह फिर से इसी तरह के प्रयास करता रहता था। उसे देखकर बाकी पक्षी भी कहते कि यह तक्षक जो है एक दिन कुछ ना कुछ बड़ा जरूर करेगा। तो
बाकी जो भी पक्षी थे वह उसे हमेशा उत्साह देते थे कि तक्षक तुम हमेशा कुछ ना कुछ नया जरूर करोगे। बाकी पक्षी सभी कोई अपने जीवन की अच्छी बातें और बुरी बातें आपस में बैठकर करते रहते। तक्षक उनकी बातों में कभी भी इंटरफेयर नहीं करता था, वह उनकी बातों का हिस्सा नहीं बनता था। वह हमेशा अपनी अलग सोच के साथ अपनी अलग दुनिया में रहता था। एक दिन ऐसा आया कि जंगल में एक बहुत तेज तूफान आया। सभी पक्षी उड़कर अपने घोंसलों और अपने ठिकानों की तरफ जाने लगे। तब तक्षक ने स्वीकार किया कि मैं आज इस तूफान का डटकर सामना करूंगा, मैं यहाँ से उड़कर नहीं जाऊंगा। और तक्षक अपनी पूरी शक्ति, अपने पूरे साहस, अपनी पूरी ताकत के साथ तूफान की दिशा में उड़ता हुआ चला गया। बहुत देर उड़ने के बाद तक्षक ने तूफान में अपनी आंखें बंद कर ली और अपना पूरा दम लगाया। और देखो अगले ही पल क्या हुआ, तक्षक उस तूफान को पार कर गया। उसकी शक्ति इतनी बढ़ चुकी थी कि उसने एक तूफान को चीर कर, उसकी तेज हवाओं को भेद कर तूफान को पार कर लिया था। तक्षक को अब अपने अंदर एक नई ऊर्जा और एनर्जी का एहसास हो रहा था। वह महसूस कर चुका था कि जो वो पहले था अब वो नहीं रहा है। उसने जिंदगी में एक बहुत बड़ा पड़ाव पार कर लिया है और उसने भीड़ से कुछ अलग ऐसा कर दिखाया है जिसे आज तक कोई नहीं कर पाया। यह कहानी सुनाने के बाद महात्मा बुद्ध ने अब आर्यन से पूछा, बताओ आर्यन, तुम्हें क्या समझ में आया? तब आर्यन ने बोला कि महात्मा बुद्ध, मैं आपकी कहानी से सुनाई गई सीख को अब समझ गया हूँ। आप मुझे यह बताना चाहते थे कि जीवन में समस्याएं कैसी भी आ जाए, इंसान को खुद पर हमेशा विश्वास रखना चाहिए और अपने आप को हमेशा उस डायरेक्शन में आगे बढ़ाते रहना चाहिए जहाँ पर आप हमेशा से ही बढ़ना चाहते थे और सफल होना चाहते थे। तो यह बात सुनकर महात्मा बुद्ध ने कहा, बिल्कुल सही आर्यन, तुम्हारी समस्याओं का समाधान शुरू से ही तुम्हारे अंदर ही था, बस तुम्हें उसे पहचानने की जरूरत थी। जब मैंने तुम्हें तक्षक की कहानी सुनाई तो तुम वह बात समझ गए जो तुम अब तक नहीं समझ पा रहे थे। दोस्तों, यहाँ पर कहानी की सीख यह है, जब आप जीवन में कोई लक्ष्य बनाते हैं और कोई भी काम करने का निश्चय लेते हैं तो आप उसमें कभी भी पीछे ना हटें, क्योंकि जब आप लक्ष्य बना लेते हैं और उस काम को करने की ठान लेते हैं तो आप चाहे कितनी असफलताओं का सामना करें, कितनी भी कठिनाइयों का सामना करें, आपको उस लक्ष्य की ओर हमेशा बढ़ते ही रहना है और जब तक बढ़ते रहना है जब तक कि आप उसे हासिल न कर लें। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की आपको यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। कहानी का जो टाइटल था वो यह था कि हमेशा भीड़ से कुछ अलग करने का साहस रखो, तभी सफलता आपको मिलेगी। दोस्तों, हम लोग इसी तरह की कहानियाँ आपके लिए आगे भी लेकर आते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।